संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कि पिछली क्लास में हमने आपका प्रथम पाठ पढ़ा था और प्रथम पाठ के आपको कुछ प्रश्न भी दिए थे। उस पाठ में आपके आगे भी कुछ प्रश्न हैं, लेकिन वो प्रश्न हम बाद में हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्रिया के आधार पर कुछ प्रश्न है, उसमें आपको क्रिया पढ़नी पड़ेगी, कुछ समझना पड़ेगा क्रिया के बारे में। लेकिन हम सामान्य जो जानकारी है प्रत्येक पाठ की वो हम यहाँ ले लेते हैं जो आप संस्कृत से संबंधित है। दूसरा पाठ का नाम भी आपके शब्द परिचय है, लेकिन इसमें किसका शब्द का परिचय दिया हुआ है? स्त्रीलिंग का। प्रथम पाठ में आपके पुल्लिंग का था और इसमें दे दिया स्त्रीलिंग का। वही सर्वनाम परिचय दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? सर्वनाम दिया हुआ है। और वही सर्वनाम मैंने आपको बताया था कि दो शब्द दिए हुए थे, एक तो तत् शब्द और एक एतत् शब्द। पहले पाठ में हमने तत् शब्द और एतत् शब्द इन दोनों शब्दों के बारे में पढ़ा था और इनका हमने पढ़ा था पुल्लिंग। लेकिन यहाँ इस पाठ में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। तो देखो तत् शब्द का स्त्रीलिंग का एक वचन बनता है सा और द्विवचन बनता है ते और बहुवचन बनता है ता, ठीक है। और एतत् का बनता है ऐसा, एते और एता। अब देखो इनका अर्थ वही है जो पुल्लिंग में था, अर्थ वही स्त्रीलिंग में, केवल शब्द क्या है? परिवर्तन है। जैसे हमने पढ़ा स का अर्थ क्या पढ़ा? वह, तो सा का भी अर्थ क्या होगा? वह, क्योंकि एक ही है। और ते, ये देखो एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है, ठीक है। अब एक वचन में स का अर्थ वह पढ़ा, सा का भी अर्थ वह। देखो तव का अर्थ यहाँ पढ़ा था वे दोनों, तो यहाँ ते का अर्थ वे दोनों और ता का अर्थ क्या होगा? वे सब। अब इसमें आपको एक बात ध्यान देने योग्य है कि जहां ते शब्द आ जाए, क्या आ जाए? ते शब्द। अब देखो ते शब्द अपन पुल्लिंग में भी आ रहा था और ते शब्द स्त्रीलिंग में भी आ रहा है। पुल्लिंग में ते अर्थ, जो ते शब्द पुल्लिंग का है उसका अर्थ हम पढ़े थे वे शब्द, और हम ते शब्द जो स्त्रीलिंग का पढ़ रहे हैं उसका अर्थ हम पढ़ रहे हैं वे दोनों, ठीक है। अब देखो कि कोई शब्द आ जाए उसके पहले ते शब्द लग जाए तो उसका अर्थ आप वे शब्द लगाओगे या वे दोनों लगाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस ते शब्द के आगे जो शब्द दिया हुआ है वो देखना है कि वो शब्द अगर पुल्लिंग का है तो आप क्या लगाओगे? वे शब्द। और वे शब्द अगर स्त्रीलिंग का है तो इसका अर्थ लगाओगे वे दोनों। जैसे मैं लिखता हूं एक उदाहरण यहाँ, ते बालिका, ते बालिके। अब देखो वैसे तो आपको जो प्रथम क्लास में बताया था, इससे पहले में सेकंड क्लास में, कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो उसके आधार पर भी आप कर सकते हो। और उसके आधार पर अगर नहीं पता चलता है तो शब्दों की आप पहचान कर सकते हो कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब देखो बालिका में बालक शब्द है, बालक शब्द किसका है? पुल्लिंग का है। पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में ते का अर्थ क्या होगा? वे शब्द। बालिके शब्द, बालिका शब्द किसका है? स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग में यहाँ ते का अर्थ क्या होगा? वे दोनों। तो इसका अर्थ तो होगा वे सब बालक है और इसका अर्थ होगा वे दो बालिका है। तो इस ते का थोड़ा आपको ध्यान देना है क्योंकि ये पुल्लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है। अब देखो इसी तरह ये एते शब्द, जिस तरह ते शब्द था उसी तरह एते का आएगा। ऐसा का क्या है? ये एते का, ये दोनों, और एता का क्या होगा? ये सब, ठीक है। अब देखो जिस तरह हमने ते का पता लगाया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसी तरह एते शब्द है, एते शब्द इनका
इनका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, इनका अर्थ हो जाएगा ये दोनों और ये सब। ठीक है, अब पहचान हमें कैसे करनी है कि ये एते शब्द पुल्लिंग का है और ये एते शब्द स्त्रीलिंग का है। वही पहचान करने का वो तरीका है कि आगे वाला शब्द देखो, अगर वो पुल्लिंग का है तो एते पुल्लिंग का है, और अगर वो पुल्लिंग का नहीं है स्त्रीलिंग का है। वही उदाहरण हम ले लेते हैं ताकि आपके अच्छी तरह समझ। एते बालिका और एते बालिके। अब देखो यहाँ बालिका शब्द क्या आ रहा है, पुल्लिंग आ रहा है, तो यहाँ एते शब्द कौन सा है, पुल्लिंग का है, और बालिके शब्द किसका आ रहा है, स्त्रीलिंग का आ रहा है, तो यहाँ एते शब्द किसका है, स्त्रीलिंग का है। तो इस तरह शब्दों के आगे वाले शब्दों के आधार पर इन एते शब्द का और ते शब्द का आप अर्थ पता कर सकते हो कि ये दो या वे दो या वे सब ये शब्द कौन सा होगा। तो जैसे प्रथम पाठ में हमने ये शब्द पढ़े थे, उसी तरह इनमें भी ये शब्द, और इसी पाठ में वही पर्सन किया गया है। अब देखो पर्सन में भी क्या है, लिंग चेंज हो गया, उसमें पर्सन कर रहे थे कै को के से, तो यहाँ करेंगे का के के का। जैसे सा का वह कौन है, ऐसा का यह कौन है, ते के वे दोनों कौन है, एते के ये दोनों कौन है, ता का वे सब कौन है, एता का वे सब कौन है। वो देखो नियम, ये बीच वाला शब्द है वो तीनों में पुल्लिंग में बहुवचन में जा रहा था, और यहाँ स्त्रीलिंग में किसमें आ रहा है, द्विवचन में। अब मैं लिखूं ते के, ठीक है। अब ते के, तो अब आपको इसका जो उत्तर देना है वो किस आधार पर देना है, मैं पूछूं ते के। अब देखो ते वे दोनों भी हैं, उसके साथ भी क्या आ रहा है के, और पुल्लिंग में भी था ते, और उसके साथ भी क्या आ रहा था ते। अब इसका उत्तर देने के लिए आपको सामने देखना पड़ेगा कि पुल्लिंग के लिए पूछा जा रहा है या स्त्रीलिंग के लिए पूछा जा रहा है। जैसे मान लो दो छात्र खड़े, तो उसके लिए मैं पूछूं, दो से ज्यादा छात्र खड़े हैं या आपकी कक्षा में जो छात्र है उनके लिए पूछूं ते के, तो इसका अर्थ होगा कि बहुत सारों के लिए पूछा जा रहा है, तो उसका मतलब है पुल्लिंग की वे सभी कौन है। तो आप जवाब दोगे ते छात्रा, वे सब क्या है, छात्र है। अब मान लो दो बालिका खड़ी है, उनकी तरफ मैं आपको इशारा करके पूछूं ते के वे दोनों कौन है, ठीक है। तो आपको देखना है कि दो बालिका की तरफ इशारा करके पूछा गया, ऐसा नहीं, तो दो ही है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है और बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ देगा हम क्या लेंगे, वे दो। तो आप इसका जवाब दोगे ते बालिके, वे दो कौन है, बालिका है, बालिका का द्विवचन है बालिके। और बहुत सारे, तो ते छात्रा वे सभी छात्र है। इस तरह इस पाठ में भी आप इन शब्दों का अर्थ जान करके और इस पाठ का अध्ययन कर सकते हो। वही नियम है कि आगे जो शब्द दिए हुए हैं वो आपके शब्दार्थ में मिल जाएंगे। यहाँ भी हम एक जो है आपके अध्ययन करते हैं, ऐसा का ऐसा दोला अस्ति, दोला ही है, ऐसा कुत्तर दोला कुत्तर अस्ति, दोला उपवने अस्ति। अब देखो ऐसा का अर्थ हमने पढ़ा था यह, और क्या का अर्थ पढ़ा था कौन, यह कौन है। ऐसा दोला,
दोला का अर्थ क्या होता है? झूला। क्या होता है? आप जो झूला झूलते हो वो होता है। ठीक है, तो ये झूला है। अब दोला कुत्र अस्ते, दोला का अर्थ आ गया तो यहाँ भी दोला का अर्थ क्या होगा? झूला। और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। इसका अर्थ क्या होता है? कहाँ। और अस्ति का अर्थ होता है कि झूला कहाँ है, तो लिख दिया दोला उपवने अस्ति। उपवने का अर्थ क्या होगा? बगीचा। क्या होगा? बगीचा। कि दोला बगीचे में, यानी जो झूला है वो कहाँ लगा हुआ है? बगीचे में लगा हुआ है। इसी तरह आगे सा का वह कौन है, सा का देख लेते हैं। सा का वह कौन है? सा घटिका वह घड़ी है। अब घटिका का वैसे तो आपके किताब में चित्र दिया हुआ है सामने, उससे भी आप इस शब्द का अनुमान लगा सकते हो कि इसका अर्थ क्या होगा। अब देखो, घटिका किम सूचयति, घटिका क्या सूचना देती है? सूचित को मतलब सूचित करती है या सूचना देती है। किम का अर्थ बताया है क्या, और घटिका का अर्थ हो गया घड़ी। घड़ी क्या सूचिति, सूचना देती है। तो आगे दे दिया इसका उत्तर, घटिका समय सूचिति। घटिका किसका, किसकी सूचना देती है? समय, समय की सूचना देती है। इस तरह आप पाठ को पढ़ सकते हो। पीछे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उन शब्दार्थों में आप इनके जो कुछ शब्द हैं उनके अर्थ देख सकते हो। अब आगे देखो, इनमें भी कुछ शब्द दिए हुए हैं आपके, उन शब्दों का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ कि अर्थ क्या है। देखो, सबसे पहला जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है सूचिका। इस सूचिका का अर्थ क्या होता है? सुई होता है। फिर जो शब्द दिया गया है वो दिया गया पिपीलिका। पिपीलिका का अर्थ क्या होता है? चिट्ठी। और आगे दिया है कुंचिका। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है आपके। कुंचिका का अर्थ दिया है, अर्थ होगा चाबी। आगे दिया द्विचक्रिका। द्विचक्रिका का अर्थ क्या होता है? साइकिल। आगे दिया उत्पीठिका। उत्पीठिका का अर्थ होता है मेघ। आगे दिया है मक्षिका। मक्षिका का अर्थ क्या होता है? मक्खी। अग्निपेटिका। अग्निपेटिका का क्या अर्थ होता है? माचिस। आगे दिया मापिका। मापिका का अर्थ होता है स्केल, जो आपके गणित में काम आती है नापने के लिए। और वीणा, वीणा का अर्थ होता है वीणा। तो ये शब्द है, इनका अर्थ आप कॉपी में लिख लेना। आगे जो प्रश्न है आपके वो वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद, यानी जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे वही प्रश्न है दूसरा। और तीसरा प्रश्न है वो है चित्र को देख करके संस्कृत पद लिखो। इसमें देखो, पहला जो पद दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, इसमें जो चित्र दिए हैं उनमें आपको यहाँ मिल जाएंगे। पहला मेज का दिया हुआ है, मेज का आपके आ गया उत्पीठी का शब्द आ गया। दूसरा दिया हुआ है संदूक का। तीसरा दिया हुआ है नाव का, नाव का होगा नौका। नौका का अर्थ होगा नाव। संदूके का संदूके लिख देना आप, संदूका। अगला दिया हुआ है चिड़िया का, तो चिड़िया का आप लिख देना चटका। चटका का क्या होगा? चिड़िया। चिड़िया का चित्र दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है वृद्धा, यानी आप इसको लिख देना वृद्धा। वृद्धा का अर्थ क्या होता है? बुढ़िया, यानी वृद्धा ही होगा। और आगे दिया हुआ आपके स्केल, जो आपके यहाँ आ गया मापिका। इस तरह ही आपको 3 प्रश्न इसी पाठ में करने
प्रत्येक पार्ट में आपके जो शब्दार्थ है वो पढ़ने, ये शब्द लिखने और आगे दो दो प्रश्न आपको करने। इससे आगे के जो प्रश्न है वो आपको बाद में बताएंगे। धन्यवाद।